नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी कि कल 28 तारीख को जो महागठबंधन की सरकार है वो समाप्त हो जाएगा और फिर से बिहार में नई सरकार बन जाएगी, यानी कि एनडीए की सरकार। कल दोपहर बाद राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं दफे एक बार फिर से सीएम पद का शपथ लेंगे। लेकिन क्या सिर्फ मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे या फिर उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगियों का भी शपथ ग्रहण होगा? दरअसल आज बिहार बीजेपी विधायकों और सांसदों की एक बैठक हुई। बैठक में वैसे तो संगठन के मुद्दे पर चर्चा हुई, संगठन में किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के हमें चुनावी मैदान में उतरना है, गांव-गांव तक पहुंचना है, घर-घर तक पहुंचना है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। तमाम विधायक मौजूद थे, विधान पार्षद मौजूद थे और सांसद मौजूद थे। प्रदेश नेतृत्व यानी कि बिहार बीजेपी के प्रभारी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में विधायकों को बताया गया कि कैसे हमें लोकसभा चुनाव में मजबूती से उतरना है। लेकिन इस पूरे करीब 2 से ढाई घंटे की बैठक में बिहार में जो उथल पुथल है, राजनीतिक उथल पुथल, उस पर विस्तार से कोई चर्चा नहीं की गई। एक लाइन की जानकारी संगठन महामंत्री भीखू भाई की तरफ से दी गई कि आप लोग जो चर्चा सुन रहे होंगे इस पर हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे, कल दिन भर हम लोग साथ रहेंगे और उसमें हम लोग तमाम लोग चर्चा करेंगे। सभी विधायकों को सुबह सुबह 9 बजे प्रदेश कार्यालय बुलाया गया है। यहीं पर नाश्ते का व्यवस्था है और फिर दोपहर का जो लंच भोजन की व्यवस्था है वो मुख्यमंत्री आवास में भोजन की व्यवस्था है, यानी कि एनडीए की संयुक्त बैठक दोपहर में होगी और वहीं पर भोजन का व्यवस्था किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वे भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और वहीं से सीधे सीएम हाउस के लिए कूच करेंगे। इस बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन अभी की जो बड़ी जानकारी है, बड़ी जानकारी यही है कि तमाम विधायकों ने अपनी सहमति, यानी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के जो सहमति पत्र है उस पर साइन कर दिया है। यानी कि जो समर्थन का जो पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार किया जा चुका है। मीटिंग में 2 तरह के रजिस्टर थे। एक रजिस्टर पर जो अमूमन जो बैठक में सिग्नेचर होता है वह था और दूसरे पत्र में तमाम विधायकों के नाम टाइप किए हुए थे और अब सभी विधायकों से उस टाइप वाले जो कागज था उस पर तमाम विधायकों से सिग्नेचर करा लिया गया। यानी कि समर्थन पत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार कर लिया गया है। उस समर्थन पत्र को अब मुख्यमंत्री के पास भेज दिया जाएगा और उसके बाद तो कल जो शपथ ग्रहण होगा उसमें जेडीयू, बीजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे जेडीयू कोटे से 3 लोग मंत्री बनाए जाएंगे, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी से भी 3 लोगों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। कहा जा रहा है कि इस बार भी 2 डिप्टी सीएम होंगे और 1 अन्य मंत्री शपथ लेंगे। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से भी 1 को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो यह खबर निकल करके सामने आ रही है, यानी कि जेडीयू में मुख्यमंत्री के अलावे 3 कौन लोग होंगे इस पर भी चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक विजय चौधरी हो सकते हैं, दूसरे विजेंद्र प्रसाद यादव जो वरिष्ठ मंत्री हैं नीतीश कुमार के, काफी वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी कल शपथ दिलाई जा सकती है। और तीसरे नाम के बारे में चर्चा है कि उसमें संजय झा या फिर अशोक चौधरी में से किसी एक को मंत्री बनाया जाए, मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। यह तो हुई जेडीयू की बात। बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी के बारे में भी खबर यही है कि इस बार भी 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। उसमें एक जो खबर है कि एक अति पिछड़ा और दूसरा दलित एससी एसटी से डिप्टी सीएम बनाया। और तीसरे नाम की जो चर्चा है वो है किसी अपर कास्ट को कल ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अभी नाम के बारे में कहीं कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतनी जानकारी हमें बीजेपी सोर्सेज से मिली है कि 3 लोगों को कल शपथ ग्रहण कराया जाएगा।
बीजेपी विधायकों ने अपनी जो सहमति है, जो समर्थन का पत्र है, वो नेतृत्व को सौंप दिया है। नेतृत्व उस समर्थन पत्र को जाकर के नीतीश कुमार को दे देंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से भी एक मंत्री बनाए जाएंगे, यानी कि एक बार फिर से संतोष सुमन मंत्री बन सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में वे मंत्री थे, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार से विवाद हुआ, इसके बाद मांझी ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया। नीतीश कैबिनेट से उनके बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरह से जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि इतने लोगों को, 3 दलों के प्रतिनिधि कल मंत्री बनेंगे, जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से। तो यह खबर सत्ता के गलियारे से निकल करके सामने आ रही है और कुछ भी जानकारी लगेगी तो हम आपको बताएंगे। अभी तक की जानकारी यही है कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद इन 7 लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।